Hello student, today we will study about the answer key of exercise chapter number 3rd and that is synthetic fiber and plastic of 8th class. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज और एनसीईआरटी बुक रहेगी हमारी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा यहाँ पे कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक, कि हम कुछ फाइबर को सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास जो फाइबर रहेंगे वो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, नेचुरल का इतना यूटिलाइजेबल फॉर्म नहीं होती और पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ में हर एक सिटीजन के पास में नेचुरल फाइबर का पहुंच पाना मुश्किल होता है और उसी के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हमारे रहते हैं एज इट इज़, यानी कि उनके सिमिलरिटी के लेवल तक जाने के लिए हम सिंथेटिक फाइबर का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, so answer is there are some fiber that are prepared by man using chemicals। ठीक है, कि कुछ फाइबर हमारे ऐसे होते हैं जिनका हम केमिकल का यूटिलाइज करके फैक्ट्रीज के अंदर तैयार करते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के अंदर हम नेचुरल फाइबर के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका यूटिलाइज कर भी सकते हैं, जैसे रेयन के अंदर करते हैं। ठीक है, वुड पल्प का। दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अब स्मॉल यूनिट को जोड़ जोड़ कर तैयार किए जाते हैं और उन्हीं स्मॉल यूनिट्स को जो जोड़ा जाता है उनको बोलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, यानी मैनी यूनिट्स को जोड़ जोड़ कर हमें तैयार करना पड़ता है। और ऐसे सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल रहेंगे हमारे, जो हम जब क्लास 8 के अंदर पढ़ते हैं 4 टाइप्स के, दैट आर रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, एमसीक्यूज उसी रहेगा हमारा। फर्स्ट पॉइंट, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। जो रेयन होता है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज ए सिल्क लाइक अपीरेंस। सिल्क लाइक अपीरेंस। ठीक, सेकंड पॉइंट, इट इज, ये फर्स्ट रहेगा हमारा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ये वुड पल्प से तैयार किया जाता है इसलिए, या फिर इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। अब इसमें से तो फर्स्ट पॉइंट राइट है, सेकंड ये भी वुड पल्प, बट हमें इससे ये बताना कि डिफरेंट क्यों है सिंथेटिक से। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है जो हमें सिंथेटिक से अलग करती है, वो हमारा है बी पोर्शन। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर के अंदर हम रेयन के अंदर ही वुड पल्प का यूटिलाइज करते हैं, बाकियों के अंदर जैसे नाइलॉन के अंदर देयर इज नो एनी नेचुरल फाइबर इज यूज टू मेक द प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को हम और किन किन नेम से जानते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर। ठीक है, एज द डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट दीज आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग इन बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। ठीक है, और द केमिकल आर कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, ये अभी जस्ट मैंने अभी आपको आंसर दिया, पेट्रोकेमिकल यहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब, पॉली मीन्स मैनी होता है, मर का मतलब यूनिट्स, यानी कि प्लास्टिक भी एज इट इज़ क्रॉस लिंक से भी लीनियर पेयर से भी इसमें बनाया जाता है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, ए पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाइलॉन फाइबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। नाइलॉन फाइबर दो कंट्रीज ने साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ काम करके बनाया था, एंड दैट इज न्यूयॉर्क एंड लंदन। NY का मतलब न्यूयॉर्क और LON का मतलब लंदन। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लंदन। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, दिस इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। जैसे रेयन के अंदर हमने वुड पल्प का यूज किया इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, सेमी सिंथेटिक। एंड नाइलॉन इज मेड बाय टू कंट्रीज, न्यूयॉर्क एंड लंदन।
एंड इज द फुली सिंथेटिक फाइबर था ये, ठीक है। देयर इज नो एनी यूज ऑफ नेचुरल फाइबर। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये थी कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इवन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनका अगर कंपेयर करते हैं हम किसी स्टील वायर के साथ, तो भी ये उससे एक स्टेप आगे मिलेंगे हमें, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रॉप्स, क्लिम्बिंग रॉप्स एंड पैरासूट्स की जो हमारे यहाँ पे वायर्स रहती है उनको बनाने के लिए, ठीक है। देयर यूजेज सो दैट नाइलॉन हैज़ हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ओके, ये खिंच जाते हैं बट ब्रेकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेयर फॉर स्टोरिंग फूड। अब अगर हमें ऐसे क्वेश्चन का जब भी आंसर करना होता तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी उसकी एक स्टेप अबोव रहेगी यहाँ पे, सो हम इसका यूटिलाइज इस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक दैट मेक प्लास्टिक फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड, क्यों? सबसे फर्स्ट पॉइंट, लाइट वेट। सेकंड, लो प्राइस। ये सिंथेटिक फाइबर के अंदर आपको हर एक के अंदर लाइट वेट, लो प्राइस, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बेटर मिलती है हमें एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ये हर एक के अंदर मतलब सिमिलरिटी रहेगी इन सभी की। ओके, नेक्स्ट, गुड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी अच्छी है, इजी हैंडलिंग अच्छी रहेगी। और इन सब के अलावा अगर हम स्टोरिंग फूड की बात करते हैं तो एक पॉइंट जो यहाँ पे स्किप हो रहा है वो रहेगा हमारा कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन रिएक्टिव, यानी ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते फूड आइटम के साथ। सबसे मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पे नॉन रिएक्टिव, ठीक है। हम इनके अंदर कोई भी फूड स्टोर करके छोड़ सकते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स रहेंगे हमें, ठीक है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ओके, अगर इनकी करेक्टरिस्टिक की अगर बात करते हैं तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के अंदर सबसे मेन जो रहेगा यहाँ पे कि एक की जो प्रॉपर्टी है कि हीटिंग लेवल पे क्या है ये, ठीक है, हीट अप कितना कर सकते हैं उनको रीमोल्ड करने के लिए, कि आप कितना हीट अप करेंगे ताकि उसको रीमोल्ड, ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बेंट इजली। ओके, और थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली, यानी कि इजी हम उसको बेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं इनको, ठीक है। और इट ब्रेक व्हेन फोर्स टू बी बेंट, अगर हम ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये टूट भी सकते हैं। ये थर्मोसेटिंग की प्रॉपर्टी है टूटने वाली। थर्मोप्लास्टिक ऐसा नहीं करते, वो इजीली बेंड हो सकते हैं। ओके, सेकंड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्ट बाय हीटिंग, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्ट है। यहाँ पे थर्मोसेट का क्या था, सॉफ्ट हो सकते हैं, ये कैन नॉट सॉफ्ट, ठीक है। तो हम अगर हीट अप करते भी हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे थर्मोसेटिंग, और इनको हम, क्योंकि ये हीट के कंडक्टर का काम करते हैं, ये कंडक्ट करने का काम करते हैं, और ये हीट का इंसुलेट, प्रॉपरली इंसुलेट नहीं बोल सकते हम इनको, ठीक है, एक हाई लेवल ऑफ हीट चाहिए इसको मोल्ड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसी में और ज़्यादा बात करते हैं तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि इट कैन नॉट बी रीसेप्ड वंस बाय हीटिंग, यानी इनको आप रीसेप में नहीं लेके आ सकते, इनको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है, एज ए पाउडर फॉर्म, फिर इनको फैक्ट्री के अंदर हाई टेम्परेचर पे दोबारा रीमोल्ड किया जाता है। ओके, बट थर्मोप्लास्टिक को हम इजीली रीसेप अपने आप भी कर सकते हैं घर पे भी, अगर थोड़ा से हाई लेवल का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए तो घर पे हमारे पास जो टेम्परेचर होता है अगर उसी पे हम इसको हीट अप करते हैं तो ये इजीली मोल्ड अप हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाया जाता है। सॉसपेन हैंडल, जितने भी हम अगर टेंसिल की बात करते हैं जहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर हमें जो हैंडल्स मिलेंगे वो थर्मोसेटिंग के मिलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन के जो इक्विपमेंट रहेंगे हमारे, ठीक है, स्विच बोर्ड्स, यहाँ पे भी हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूटिलाइज करना होता है। ओके, तो सॉसपेन की अगर बात करते हैं,
बिकॉज दीज प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्ट ऑन हीट, क्योंकि अगर हम सॉस पैन की बात करते हैं तो उस पर जब कोई भी आइटम को हम गर्म करेंगे तो हैंडल भी गर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किया होता है तो वो तो एज ए प्रॉपर्टी मेल्ट अप और नीचे गिर जाता। बट यहाँ पर थर्मोसेटिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट अप नहीं होते, ठीक है, और ना ये मोल्ड होंगे, तो इनकी शेप एज इट इज़ वही रहती है और हमें नुकसान होने से बचाया जा सकता है, ठीक है, इस टाइप से। तो और इनको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, बेकेलाइट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक प्लग और स्विचेस या प्लग बोर्ड होते हैं वो थर्मोसेटिंग के क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर थर्मोसेटिंग के नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि कभी स्पार्क प्लग, ठीक है, स्पार्क हो जाए वहाँ पे, या फिर शॉर्ट सर्किट होने पे वायर के साथ साथ हमारे स्विचेस भी मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर स्विच और बोर्ड ही अगर मेल्ट हो जाएगा तो अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमारे हैंड सीधे डायरेक्ट कहाँ से टच करेंगे, वायर से टच कर सकते हैं और हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग बोर्ड्स का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है, एज ए इंसुलेटर काम करता है ना, इसलिए। देयर फॉर दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, categorize the material of the following products into can be recycled and can not be recycled। अब जो हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं उनको आपको कैन नॉट बी रिसाइकिल का मतलब अगेन एंड अगेन यूटिलाइज, अगर सिंपल वे में बात करें तो अगेन एंड अगेन यूटिलाइज, रीयूज की तरह, ठीक है। रिसाइकिल का मतलब रहेगा यहाँ पे कि हम उनको दोबारा उसी फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट। अब टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट जो रहेंगे ज़्यादातर वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं और उनको हम अपने लेवल पे रिसाइकिल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही हमारे प्लास्टिक टॉयज़ की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिक टॉयज़ यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का बना होता है ये, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक इजीली रिमोल्डेबल है और रिसाइकिल भी कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद में कुकर हैंडल हमारा थर्मोसेटिंग, इलेक्ट्रिकल स्विच थर्मोसेटिंग, कैरी बैग को कर सकते हैं हम, यस। प्लास्टिक चेयर को भी प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वायर, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स को, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो जो रहेंगे कि थर्मोसेटिंग है ना उनको हम जल्दी से रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो वो हमारे कैन नॉट बी रिसाइकिल के अंदर, और बाकी कैन बी रिसाइकलिंग। नेक्स्ट, राणा वांट्स टू बाई शर्ट्स फॉर समर। राणा गर्मियों के लिए अपनी एक शर्ट लेना चाहता है। शुड ही बाई कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राणा गिविंग योर रीज़न। कि राणा को शर्ट खरीदनी है, ठीक है, तो और हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस रहेगी, क्या वो कॉटन की शर्ट का यूटिलाइज करे या फिर सिंथेटिक मटेरियल का, ठीक है। और हमें एडवाइस करना है राणा को कि कौन सी ले और क्यों ले वो, ठीक है, कि विच इज चूजन एंड वाई। तो राणा शुड बाई शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन। क्यों, क्योंकि कॉटन की यूटिलाइज करेगा ना, क्योंकि कब यूज़ करनी है उसको, ये समर के लिए, और गर्मियों के अंदर कॉटन यहाँ पे उसकी हेल्प करेगा एयर को पास करने में, ठीक है। और जब एयर पास करेगी और स्वेट के कारण जब अगर हमारी शर्ट वेटअप भी हो जाती है तो वो उसको फ़ायदा करेगी, ठीक है। बिकॉज कॉटन इज अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, यानी कि स्वेट को ऑब्जॉर्व करने का काम करेगा। सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑन एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इट हेल्प इन इवेपोरेटिंग द लिक्विड देयर बाय कूलिंग द बॉडी, और वो उसकी बॉडी को कूल करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। बट अगर वो सिंथेटिक फाइबर का यूटिलाइज करता है तो वो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी इन प्रॉपर्टीज से जस्ट अपोजिट रहेगी। ओके, नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। कि हम एग्जाम्पल देने कि प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव, प्लास्टिक के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। प्लास्टिक आर नॉट कोरोडेड इन नेचर बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं, ठीक है। अगर उनको हम उनको अगर किसी केमिकल्स, जैसे अगर हम मैं एसिड्स की बात करता हूँ, हाई लेवल के एसिड्स या बेस भी उसके अंदर अगर डाल देते हैं तो दे आर नॉन रिएक्टिव, वो लंबे टाइम तक भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है।
दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर, ठीक है, एंड मोस्ट मटेरियल विद द मोस्ट मटेरियल. For example, the cleansing chemicals that we used at home are stored in plastic bottle instead of a metal container. तो जितने भी हम जो घर पे यूटिलाइज करते हैं, जो केमिकल्स का यूटिलाइज करते हैं, वो या तो ग्लास यानी कि कांच की बोतल के अंदर या फिर प्लास्टिक बोतल का यूटिलाइज करते हैं. और आपने देखा भी होगा स्कूल की जो केमिस्ट्री लैब होती है वहाँ पर भी हम जिन केमिकल्स का यूटिलाइज करते हैं वो या तो कांच की बोतल के अंदर या फिर प्लास्टिक बोतल का यूटिलाइज करते हैं. देयर इज नो मेटल ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट. Should the handle and bristle of a toothbrush are made of the same material? आंसर योर. ठीक है, कि जो हैंडल्स और ब्रिसल अगर हम बात करें तो क्या दोनों के दोनों सेम मटेरियल से बने होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. बिकॉज क्यों रहेगा यहाँ पे? क्योंकि जो हमारा हैंडल होता है ना वो ब्रिसल के कंपेयर में काफ़ी हार्ड रहता है. ठीक है, और ब्रिसल हमें कैसे चाहिए? ऐसा मटेरियल हो जो हमारे टिच और गम्स को नुकसान ना करे, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल का होता है. इसलिए हम ये दोनों मटेरियल यहाँ पे क्या रहेंगे? अलग अलग. तो नो, द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. और रीज़न क्या रहेगा? द हैंडल ऑफ टूथब्रश शुड बी हार्ड होना चाहिए एंड द ब्रिसल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ताकि हम जब इसका यूटिलाइज करें तो वो हमें नुकसान ना करे. ओके, नेक्स्ट. अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. कमेंट ऑन दी टॉपिक. ठीक है, कि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना हम पॉसिबल हो सकता है हमारे से, हमें उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए. ओके, सो आंसर इज प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज प्लास्टिक हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियाज इन द यूजेबल फॉर्म. दैट इज द मोस्ट, यहाँ पे पार्ट रहेगा अपोजिट टू बेनिफिट. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान रहता है ना हमारा हज़ार्ड पॉइंट रहेगा यही होता है. वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इन्वायरमेंट दे टेक सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज. और सेवरल ईयर का टाइम लग जाता है इनको डीकम्पोज, और वो भी हमें ये नहीं पता होता कि ये डीकम्पोज होगा या नहीं होगा. ठीक है. प्लास्टिक एड टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन. प्लास्टिक लीड्स करता है इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में. दे कैन नॉट बी बर्न. उनको जलाना भी नहीं चाहिए. क्यों? बिकॉज व्हेन दे बर्न दे रिलीज पॉइजनस गैसेज इन द इन्वायरमेंट एंड पोल्यूट द इन्वायरमेंट. ठीक है. इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स जिनको हम यूज करते हैं, अगर वो एनिमल्स के द्वारा स्वालो यानी कि निगल लिए जाएंगे तो दे कैन चोक द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी में से किसी भी एक पार्ट को वो चोक कर सकते हैं, और इनको चोक करने का मतलब डेथ. ओके. इसके अलावा दे कैन चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उनकी डेथ भी हो सकती है. तो हमें जितना पॉसिबल हो सके एज वी पॉसिबल वी कैन नॉट यूज द प्लास्टिक मटेरियल. ओके, नेक्स्ट. मैच द कॉलम. मैच द कॉलम ए टू दी बी. पॉलिस्टर. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो हमें इनको मैचअप करना है. ठीक है ना. तो अगर हम बात करते हैं पॉलिस्टर का, तो इनमें से वुड पल्प से कौन सा तैयार किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट, अगर जैसे पॉलिस्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, तो पॉलिस्टर फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजिली. ऐसा फैब्रिक होता है जिस पे रिंकल्स नहीं पड़ते. वैसे देखो सभी सिंथेटिक जो फैब्रिक्स हम यूज़ करेंगे उन सभी के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, लगभग प्रॉपर्टीज. ठीक है. नेक्स्ट, टेफ्लॉन का यूज कहाँ पे किया जाता है? ताकि हमारे जितने भी कुकवेयर जो हम यूज़ करते हैं वो नॉन स्टिकी हो. एक लेयर लगाई जाती है टेफ्लॉन की. ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है? केमिकल्स का छिड़काव होता है और वो आपस में मिलकर एक बिल्कुल बारीक लेयर, फाइन और थिन लेयर बना लेते हैं. ठीक है, जो कॉन्टैक्ट करने से रोकता है किसको? हमारे फूड आइटम और उस मेटल्स के पार्टिकल को. इसलिए नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाने के लिए अंदर टेफ्लॉन. रेयन किससे तैयार किया जाता है? वुड पल्प के अंदर. ये इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर. नाइलॉन यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग. ठीक है, पैरासूट की जो वायर्स होती है उनका यूज करने के लिए एंड स्टॉकिंग मटेरियल के लिए. ओके, नेक्स्ट. मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट.
अगर हम सिंथेटिक फाइबर का यूटिलाइज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। कमेंट, क्या ये पॉइंट हमारा ठीक है? यस और नो। अब देखिए कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं दे आर मेड फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट फाइबर, ठीक है। तो रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल फाइबर आर मेनली किस चीज़ के बने होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल। और अगर प्लांट्स फाइबर चाहिए हमें तो हमें प्लांट्स को कट करना पड़ेगा, और कट करने के प्रोसेस को बोलते हैं पे डिफॉरेस्टेशन, ओके। बट रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पेट्रोकेमिकल्स। So manufacturing synthetic fiber help in conservation of forest. Yes, they are help in conservation of forest because we do not have to cut the plants and do not even death to the animals. ठीक है। Next question is describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. ठीक है कि हमें कुछ एक्टिविटीज़ बतानी जो हम डेली लाइफ के अंदर करते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी विल डिजाइन ए सर्किट। हम पहले एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं क्योंकि एक्टिविटी बेस पे तो आप अपने लेवल पे भी एक्टिविटी कर सकते हो। वी विल डिजाइन ए सर्किट टू सी दैट द थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? क्या कम से कम एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, जो यहाँ पे हमें शो करे कि हाँ वो कंडक्ट का काम कर रहा है नहीं कर रहा, जैसे बल्ब, ठीक है। एक की हो जाएगी हमारी, एक इलेक्ट्रिक सोर्स चाहिए जैसे बैटरी या फिर सेल, ठीक है, यहाँ पे सेल का यूटिलाइज करेंगे, और एक पीस ऑफ वायर। और यहाँ पर जो हमने जो टुकड़ा लगा रखा है वो हमारा मेटल का बना हुआ, और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया वो हमारा है थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। सेम इसी वे में हम अरेंज करेंगे, एक बार मेटल के पीस के साथ में और सेकंड में थर्मोप्लास्टिक के पीस के साथ, ओके। तो जैसे ही हमने सारे सर्किट को कंबाइन कर दिया और यहाँ से सर्किट की जो की है इसको ऑन करते हैं, तो जब हमने मेटल का पीस यूटिलाइज किया द बल्ब विल ग्लो ऑन, बल्ब हमारा ऑन हो गया। बट इन इस सेम सर्किट के अंदर अगर मैं इस मेटल पीस के कंपैरिजन में अगर इस मेटल पीस की बजाय मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करता। और बल्ब ग्लो नहीं करने का मतलब ये प्रूव होता है कि थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सो इट्स टाइम टू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी, ओके। वी विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक हैव वन कॉमन फीचर। कि हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी पढ़ा है और प्लास्टिक के बारे में, दोनों के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो कॉमन है, यानी दोनों में सेम सेम है। द कॉमन फीचर बिटवीन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इज दैट दे बोथ आर पॉलीमर्स एंड आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। तो दोनों के दोनों पॉलीमर की जो यूनिट का है उसको फॉलो करते हैं। पॉली का मतलब मैनी, मर्स का मतलब यूनिट्स, मोनो का मतलब एक, यानी सिंगल सिंगल यूनिट को फॉलो करते हैं ये, ठीक है। प्लास्टिक आर बेसिकली सिंथेटिक फाइबर बट ऑल सिंथेटिक फाइबर आर नॉट प्लास्टिक। हाँ ठीक है कि प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर हो सकता है बट सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर को हम प्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं कर सकते। बेकेलाइट एंड पॉलीथीन आर बोथ प्लास्टिक। बेकेलाइट और पॉलीथीन दोनों के दोनों हमारे प्लास्टिक है। देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस इन देयर नेचर। हमें वो डिफरेंस बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो बेकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। दे कैन बी सॉफ्ट बाय हीटिंग वंस, और उनको हम एक बार, देखो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनको हम एक बार मोल्डिंग में हेल्प में ले सकते हैं। वंस दे आर मोल्डेड
और हार्डन देन कूलिंग, ठीक है। दे कैन नॉट बी सॉफ्ट अगेन, उनको सॉफ्ट नहीं कर सकते, उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है फिर स्मॉल पीसीज ऑफ पार्टिकल्स मीन्स पाउडर फॉर्म के अंदर। और पॉलीथीन को हम मल्टी टाइम सॉफ्ट कर सकते हैं और अगेन एंड अगेन उसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, वंस कैन बी मोल्डेड दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड मल्टी टाइम कैन बी मोल्डेड दैट इज प्लास्टिक पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्लास्टिक, क्या बैक्टीरिया प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, और नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करने का काम करते हैं वो इनके ऊपर काम नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सच एज बैक्टीरिया। Next, what name is given to the natural material that are used to manufacture human made material? कि हमने उन नेचुरल मटेरियल को क्या नाम दिया है जिनका यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए, देट आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल को आगे हम यूटिलाइज करते हैं उनकी फॉर्म को कन्वर्ट करके। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर सिंथेटिक फाइबर, सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है सिंथेटिक फाइबर को तैयार करने के लिए? तो यहाँ पे रहेगा हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर यूटिलाइज्ड, बट यहाँ पे वर्ड जो पेट्रोलियम यूज कर सकते हो आप इनको लिख सकते हो पेट्रोलियम, ओके। नेक्स्ट, विच आर्टिफिशियल फाइबर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प का यूटिलाइज किस में तैयार किया, किसके लिए तैयार किया जाता है? वुड पल्प का यूज करेंगे हम रेयोन के लिए, जो कि हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर भी रहेगा, ठीक है। कॉटन एंड वूल आर नेचुरल पॉलीमर, ट्रू और फॉल्स, क्या कॉटन एंड वूल दोनों नेचुरल पॉलीमर है? यस, क्योंकि कॉटन और वूल दोनों हमें, कॉटन और वूल दोनों के दोनों हमें नेचुरल फाइबर से मिलते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर की बात करता हूँ मैं, तो कॉटन हमारा रहेगा प्लांट फाइबर एंड वूल एनिमल फाइबर, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फाउंड इन नेचर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सील, ओके। सीप का मतलब यहाँ पे कि हम इनको एनिमल फाइबर से प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं। और कॉटन इज ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज दैट ग्रोन बाय बॉल और प्रोटेक्टिव कैप्सूल, और कहाँ से मिलता है हमें? कॉटन प्लांट, और इसलिए ये क्या हमारा प्लांट फाइबर है, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी, होप all you will learn properly, okay, thank you।